औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएस पार्ट फर्स्ट के अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक लाजमी देखिएगा और इस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करिएगा और अगर हो सके तो इसे और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे टॉपिक का नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। टॉपिक पे जाने से पहले हम इस लैंग्वेज वर्ड के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज बेसिकली ज़ुबान यानी कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। जैसे अब अगर मैं आपको लेक्चर समझा रही हूँ तो मैं इसमें उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को समझते हैं, जैसे इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी, बलोची। बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे तमिल, हिंदी। तो ये तमाम लैंग्वेजेस बेसिकली सोर्स हैं कम्युनिकेट करने का पर्सन टू पर्सन। इसी तरह कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जहाँ पे वर्ड प्रोग्राम इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर, क्योंकि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब प्रोग्रामर उस लैंग्वेज का इंतखाब करेगा जिसकी उसे ज़रूरत होगी। मकसद कि जिस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा, जिस टाइप का प्रोग्राम होगा, उसी तरह की लैंग्वेज का इंतखाब भी किया जाएगा। जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप डेस्कटॉप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए डेस्कटॉप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए वेब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत सारी तादाद में अवेलेबल हैं और उसे प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो पहले हम लो लेवल लैंग्वेज को देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगी। अब मशीन यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर। वो लैंग्वेज जिसे मशीन अंडरस्टैंड करेगी और इंसान इसे नहीं समझ पाएगा, उसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज पे मुश्तमिल होती है। बाइनरी लैंग्वेज का आपको मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ऐसी लैंग्वेज जिससे मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है, जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसे बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। अब ये लैंग्वेज बाइनरी नंबर्स पे मुश्तमिल नहीं होती। इसमें कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इन सिंबल्स को निमोनिक्स कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज में कुछ मखसूस किस्म के सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन सिंबल्स को निमोनिक्स भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है सब। असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड है सब, तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट। इस तरह बहुत सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो असेंबली लैंग्वेज को एलेबोरेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। वो लैंग्वेज जिसे इंसान अंडरस्टैंड करता है लेकिन मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश की तरह लिखे जाते हैं। जैसे अभी जो आपको वाइट बोर्ड पे लिखा नज़र आ रहा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या लिखा है, लेकिन कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। अब जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और फिर कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर होता है जो उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स इंग्लिश की तरह लिखे जाते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे बेसिक लैंग्वेज 10th क्लास में स्टूडेंट्स
पढ़ते हैं ये वो लैंग्वेज है। इसके बाद सी और सी प्लस प्लस है। सी जो है वो इंटर पार्ट सेकंड में पढ़ी जाती है और सी को ही एक इन्हेंस फॉर्म है सी प्लस प्लस जो बीएससी में पढ़ी जाती है। विजुअल बेसिक भी बीएससी में पढ़ी जाती है। अब ये सी और सी प्लस प्लस जो हैं ये बैकएंड लैंग्वेजेस हैं, जबकि जो विजुअल बेसिक है ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है। इसके अलावा फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, जावा है। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। जावा भी एक लैंग्वेज है और कबोल भी एक लैंग्वेज है। ये तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस को इंसान अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसमें इंग्लिश की तरह के वर्ड्स लिखे जाते हैं। फिर इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि कन्वर्ट किया जाता है हाई से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसलेटर्स एक अलग से टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज को और क्या कहा जाता है और लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज इंसान अंडरस्टैंड करता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। हम जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। अब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी कोडिंग स्कीम्स हैं, जिनमें से एक है आस्की। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक कोडिंग स्कीम है जिसके ज़रिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये बेसिकली 128 इंग्लिश करैक्टर्स पे मुश्तमिल होती है। इसमें 128 करैक्टर्स होते हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से 127 तक। तो 0 से 127 तक जाएँ तो ये टोटल 128 करैक्टर्स बनते हैं। मकसद ये कि इंग्लिश में 128 ऐसे करैक्टर्स हैं जिनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आस्की बेसिकली इंग्लिश वर्ड्स की एक वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, ये एक कैपिटल ए है जिसकी आस्की वैल्यू है 65, कैपिटल बी की 66, सी की 67, डी की 68। इस तरह जैसे जैसे अल्फ़ाबेट्स आगे जाएंगे इनकी वैल्यू में एक एक का इजाफा होता जाएगा और जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 90। ये इन अल्फ़ाबेट्स की आस्की वैल्यू है कैपिटल की। उसके बाद स्मॉल में आप देखें तो स्मॉल ए की आस्की वैल्यू क्या है, 97, बी की क्या है, 98, सी की 99, डी की 100। इस तरह एंड तक जी पे जाके 122 आस्की वैल्यू बन जाएगी। तो बेसिकली ये आस्की कोड है इन इंग्लिश वर्ड्स का। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 128 इंग्लिश करैक्टर्स हैं इस आस्की के अंदर, ठीक है। अब हमने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, ये हमें समझ में आता है, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ नहीं आता। तो कंप्यूटर के बैकएंड पे इस ए की आस्की वैल्यू 65 है, जिससे कि बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। बाइनरी मशीन लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ये है हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। इस हाई लेवल लैंग्वेज की आस्की वैल्यू है, उस आस्की वैल्यू को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा और ये सेकंड से भी कम टाइम में सारा फंक्शन कंप्यूटर के बैकएंड पे परफॉर्म होगा। अब हम देखते हैं कि इस आस्की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैथ्स में हम तजज़ी करते हैं, ये सेम वही प्रोसेस है। 65 है ए की वैल्यू, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 236, 224, 1 कैरी। इसी तरह 212, 2612, कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है ऑन, इसका मतलब है ऑफ। 28, 16, 16 पूरा हो गया, कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो आ गया। 248, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। 224। अच्छा, अब इसको कंफर्म करने के लिए कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं, आप यूँ कर सकते हैं कि इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करें, इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई करने से ये आंसर पूरा पूरा आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़ीरो होगा, और अगर कोई एक बच जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 आएगा।
जैसे अगर हम इसको 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टू 32, 32 पूरा हो रहा है इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। इसको एंड तक यहाँ पे इसी तरह करेंगे, फिर इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ इसकी बाइनरी वैल्यू को राइट करेंगे। तो नीचे क्या है 1 जो हमने यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद हम ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ यहाँ पे लगा दिए और एंड पे क्या है 1 यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे बहुत सारी बाइनरी कन्वर्जन में इस वैल्यू में इधर इस तरफ जो है वो ज़ीरो भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस आस्क की वैल्यू की समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके फर्दर एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह कन्वर्ट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, मतलब कि मशीन और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बाकायदा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो अपना कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर करिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।